नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार टेट, सी टेट एवं सुपर टेट के लिए ईवीएस से संबंधित प्रश्नों को श्रृंखला लेकर आया हूं, जो कि एनसीईआरटी के बेस पर है और कक्षा 4 की बुक से संकलित किया हुआ है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आपको फर्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप फॉलो कर लें, तब फर्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी बुक क्लास 4 के चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। अमृता की कहानी। अमृता की कहानी ये बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी है। और हाँ, किस्सा सच्चा है। ये किस्सा कैसा है? सच्चा किस्सा है। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजडली गांव में रहती थी। अमृता कहाँ रहती थी? राजस्थान के जोधपुर के पास खेजडली गांव में रहती थी। तो खेजडली गांव कहाँ पड़ता है? राजस्थान, जोधपुर के पास में पड़ता है। जोधपुर के पास राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जोधपुर के पास में पड़ता है। जानते हो उस गांव का नाम खेजडली क्यों पड़ा? उस गांव का नाम खेजडली क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष थे। कैसे थे? खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष थे। गांव के सभी लोग पेड़ों और जानवरों से बहुत ध्यान रखते थे। गांवों में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने प्रकार के सभी प्रकार के जो जीव थे, सभी प्रकार के जो जानवर थे, घूमते रहते थे। गांव वालों को, बुजुर्गों की कही बात आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खतरे में पेड़। इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बन जाता है कि खेजडली गांव कहाँ पड़ता है? तो खेजडली गांव जोधपुर के पास राजस्थान में पड़ता है। खेजडली गांव का नाम खेजडली क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष थे। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल ही रही थी, तभी उसने देखा कि गाँव में नजर अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल में जानी चाहिए थी। मतलब राजा को लकड़ी की आवश्यकता थी, वो काटने आए थे। यह सुनकर अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिनसे पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उसी पेड़ पर लिपट गई। अमृता उसी पेड़ पर लिपट गई जिसको वो व्यक्ति काटने आए थे। उन लोगों ने डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी, वरना अपनी जान चली जाती थी। मतलब वो राजा की बात को तो मानना था, नहीं तो अगर बात नहीं मानते तो उनकी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही बार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा। वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अब यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमृता को देखकर उसकी बेटी और गांव के 300 से ज़्यादा लोग लिपट कर अपनी जान दे दी। मीन्स पेड़ को बचाने के चक्कर में अमृता ने अपनी जान दे दी और उसको देखकर उसके गांव के 300 लोगों ने और जान दे दी। 300 लोगों ने पेड़ के साथ कट करके अपनी जान दे दी। तो जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ ली, तो उन्होंने समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान कैसे दे सकते हैं। वे खुद वहां गए और स्वयं का पेड़ों के प्रति प्यार देखकर उन स्वयं के लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखकर राजा गांव वालों की बात तक गहरा असर पड़ा। राजा को उस बात का बहुत बड़ा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। राजा ने उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया कि इस इलाके में ना तो पेड़ काटा जाएगा और ना ही कोई शिकार किया जाएगा। अब 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, अब वहाँ की पेड़ की जो देख रेख रक्षा करते हैं, वहाँ के जो व्यक्ति रहते हैं पेड़ों की देख रेख करते हैं, तो वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई। क्या कहलाते हैं? बिश्नोई। तो राजस्थान के जो खेजडली गांव है, राजस्थान के खेजडली गांव के रहने वाले व्यक्ति जो है बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों के जानवरों की जो रक्षा करते हैं, रेगिस्तान में पड़ता है। अब बात करते हैं, रेगिस्तान में होते हुए ये इलाका आज भी हरा भरा है। जबकि ये रेगिस्तान है वहाँ पर, फिर भी ये इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर से इधर उधर घूमते रहते हैं और जानवर निर्भीक होकर बिना डर के इधर उधर घूमते रहते हैं।
खेजड़ली, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, खेजड़ी पेड़ जो है कहाँ पाया जाता है? तो खेजड़ी का पेड़ जो है रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। मीन्स यह पेड़ जो है कम पानी की अवस्था में उग जाता है, इसे पानी की कम आवश्यकता होती है। इसकी छाल के दवा के काम आती है। जो इसकी खेजड़ी के वृक्ष की जो छाल है वो दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, खेजड़ी का वृक्ष ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खेजड़ी के वृक्ष की छाल की दवा बनाई जाती है तथा इस लकड़ी के छाल में क्या है? कीड़े नहीं लगते। इस लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। खेजड़ी के वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खा जाते हैं तथा बच्चे इसके साथ खेलते भी हैं। अध्यापक बच्चों को पेड़ों और जानवरों के कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। पर्यावरण में कुछ बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, जिसके लिए चर्चा करें। यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं। पार्ट 5 में देखते हैं। पार्ट 5 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं मुजफ्फरनगर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूं। बोचाहा गांव कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बोचाहा गांव कहाँ पड़ता है? तो बोचाहा गांव मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ता है, जो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालन का काम भी करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता तारा स्टार गर्ल है। जैसे गर्ल स्टार बोलते हैं, चमकते सितारे के रूप में है। उन साधारण लड़कियों की कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी है। भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को अध्यापक छात्रों से कहेंगे। स्कूल जाना एक सपना था। एक दिन मैं स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। बच्चों की कतार के पीछे जाकर चुप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर आते मैंने हिम्मत करके पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का हक है। मुझे पता नहीं कैसे, पर पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। जैसे कि पूछते हैं निःशुल्क बच्चा, जैसे 6 से कक्षा 1 से लेके जो 8 तक की विद्यालय परिषदी जो है उसमें निःशुल्क शिक्षा होती है। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा होती है। स्कूल देखते ही 5 साल की बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा प्राप्त कर ली, मुझे पास कर ली। मुझे पता चला कि 6वीं कक्षा का खर्च बढ़ जाएगा। 6वीं कक्षा में खर्चा बढ़ जाएगा। पिताजी ने कहा स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे बढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे जो पैसे मिलते मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। याद है मुझे कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरे बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आता था। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। बच्चों को छोड़ने के लिए आना बंद कर दिया। पर कुछ दिनों पश्चात धमकी दी। वही सिस्टम चलता रहता, जैसे आजकल की हर कोचिंगों में सिस्टम होता है कि उसके पास जा रहे हो तो मेरे पास नहीं आ रहे। स्कूलों का सिस्टम रहता है, कहीं कास्टवादी का रहता है, कहीं कुछ रहता है। तो इसी प्रकार से वो परेशान थी। वाद विवाद वगैरह होता रहता था। हर बच्चे को कक्षा 8वीं तक मुफ्त शिक्षा कर सकेंगे, ये है हर बच्चे का हक है कि कक्षा 8 तक वो मुफ्त में शिक्षा पढ़ सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट यहाँ से बनता है, हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं कि किसके पेड़ मधुमक्खियों को अत्यधिक लुभाते हैं, तो लीची के पेड़ अत्यधिक लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी काम कर लूँ, तब मैं गांव में मधुमक्खी पालन करने के लिए सरकारी कोर्स में भाग लिया। उसने सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग से मुझे पता चला कि अक्टूबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया, अक्टूबर से दिसंबर के समय में मधुमक्खियां अंडे देने का कार्य करती हैं। मधुमक्खियां अंडे देने का कार्य कब करती हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का अच्छा समय वही होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है मधुमक्खी पालन करने का अच्छा समय कौन सा होता है? मधुमक्खी पालन करने का अच्छा समय जो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है मधुमक्खी पालन का। मैंने मधुमक्खी पालन का कोर्स कर लिया था, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी या मुझे पैसे नहीं थे। मैं कुछ समय तक इंतज़ार किया, बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये किए, मधुमक्खी पालने के बक्से खरीदे। बक्से की कीमत 2,000 थी। एक बक्से की कीमत कितनी होती थी? 2,000 होती थी। बाकी बचे पैसों से मीठा घोलकर चीनी वगैरह मधुमक्खी को तथा उनकी दवाइयों में खर्च किए। लीची के फूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब आते हैं? तो फरवरी माह में आते हैं। मैंने अपने बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला। एक बक्से से, एक मधुमक्खी के छत्ते या बक्से से कितने केजी शहद प्राप्त होता है? 12 केजी शहद प्राप्त होता है। लीची के जो फूल हैं मधुमक्खियों को अत्यधिक लुभाते हैं। मधुमक्खी जो अंडा देने का समय होता है वो सितंबर से दिसंबर के मध्य होता है। दिसंबर में अत्यधिक अंडे देती हैं। जैसे कि उसने अब 20 बक्से कर लिए हैं, उसको 12 केजी शहद मिला जिसको उसने मार्केट में बेचा और उसके पास अब 20 बक्से हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यहाँ से बनता था कि जो मधुमक्खियाँ अंडे का देने का समय क्या होता था? अक्टूबर से दिसंबर होता था। अक्टूबर से दिसंबर अंडे देने का समय होता है। एक छत्ते से या एक बॉक्स से 12 केजी शहद प्राप्त होता है। फरवरी माह में मधुमक्खी जो आपके लीची के अत्यधिक फूल निकलते हैं, लीची के फूल खिलते हैं किस महीने में? फरवरी माह में खिलते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुल नर मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ जिन्हें श्रमिक कहते हैं वो भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए स्कूल का रस ढूंढती हैं। इस शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती रहती हैं। मीन्स जो भी छत्ता होता है उसमें रानी मक्खी एक होती है और कुछ नर होते हैं, बाद बाकी श्रमिक होते हैं जो कि छत्ता बनाने का, शहद ढूंढने का कार्य करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है क्या होता है कि जब किसी मक्खी को शहद मिल जाता है, मीन्स रस मिल जाता है, तो वह एक तरह का नाच करती हैं जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। तो दूसरी मक्खियों को अगर शहद मिलता है तो किस प्रकार संकेत से बताती हैं? तो विशेष प्रकार के नाच के द्वारा उनको बताती हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडा देती हैं। रानी चींटियां जो होती हैं, जिस प्रकार से मधुमक्खियों की छत्ता में एक रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी ही अंडे देने का कार्य करती है, उसी प्रकार जो आपकी चींटियां होती हैं वो भी समूह में रहती हैं, आर्मी में रहती हैं और उसमें जो रानी चींटियां हैं वही अंडे देने का कार्य करती हैं। बाद बाकी सिपाही चींटियां, बिल्की जो बाकी जो होती चींटियां होती हैं, सिपाही चींटियां बिल की देख रेख करती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी समूह में आते हैं। मीन्स मधुमक्खी, दीमक, ततैया और चींटियां इसी प्रकार से इसी समूह में आते हैं। पार्ट 6 की बात करते हैं। पार्ट 6 ओमना का सफ़र। पता है ट्रेन
इतनी तेज़ी से चलती है कि बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में दिखाई देती हैं। मीन्स यदि आप वाहन से आप सवारी कर रहे हैं, बैठ के ट्रेन गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन या अदर किसी वाहन में जा रहे हैं जो कि रफ्तार से जा रही है, उसके यदि हम बाहर देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें, वस्तुएं जो कैसे दिखाई देती हैं, बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले गर्मी की शाम हो गई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, आसमान सतरंगी रंग की तरह दिखाई दे रहा था, सूरज भी डूब रहा था। अहमदाबाद में कभी सूरज डूबते सूरज का ध्यान नहीं दिया था। अब कभी वलसाड़ स्टेशन से निकलते हैं, बात करते हैं वलसाड़। जैसे कि आपका गांधीधाम अहमदाबाद में पड़ता है। गांधीधाम कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है, जो कि गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद। इसी प्रकार से वलसाड़ भी गुजरात में पड़ता है। गांधीधाम अहमदाबाद तथा वलसाड़ जो है गुजरात में पड़ता है। वहाँ ट्रेन क्या है कि वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी। स्टेशन पर खाने पीने की सामानें बेच रहे थे, लोग शोर मचा रहा था, चाय गरम चाय गरम, लोग चिल्ला रहे थे। एक तरफ की आवाज़ें आ रही थी, बटाटा वाड़ा, बटाटा वाड़ा की। बटाटा वाड़ा मीन्स अहमदाबाद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बालसाड़ स्टेशन पर, जो आपका बालसाड़ स्टेशन है, तो वहाँ पर क्या होता है, बलसाड़ स्टेशन पर बटाटा वाड़ा, और बटाटा वाड़ा मीन्स सबसे ज़्यादा पूरी साग वहाँ का मुख्य पकवान के रूप में, मुख्य जो भोजन के रूप में हो जाएगा स्टेशन का, बटाटा वाड़ा एवं पूरी साग के रूप में दिया जा सकता है। मैचिंग करने के लिए बटाटा वाड़ा या पूरी साग संबंधित है, दे दिया जाए। किससे संबंधित है? तो वलसाड़ गुजरात से संबंधित है। दोस्तों अब इससे संबंधित जितना भी अभी कवर किया है, इससे संबंधित क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बने उनको कवर करते हैं। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में रहने वाली थी। मीन्स खेजड़ी गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर के राजस्थान में, जोधपुर के पास राजस्थान में पड़ता है। खेजड़ी किस लिए नाम पड़ा था? क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज़्यादा यहाँ पर थे। अमृता किससे संबंधित थी? तो वृक्ष बचाओ से संबंधित थी, वृक्ष कटान को बचाओ के संबंधित थी। उसने अपनी जान दे दी थी और उससे किसके साथ में 300 से ज़्यादा लोगों ने भी वृक्ष कटने से अपनी जान दे दी थी। वृक्षों को काटने रोक लगाने पर अपनी जान दे दी थी बचाव के लिए। खेजड़ी पेड़ जो रेगिस्तान के इलाके में खूब मात्रा में पाया जाता है। खेजड़ी पेड़ ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खेजड़ी के वृक्ष की छाल से दवा बनती है, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता और फलियों की सब्जियां बनाई जाती हैं। पार्ट 5 में जैसे अनीता की मधुमक्खियों के बारे में देखते हैं। तो अनीता जो थी मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती थी। बोचाहा गांव कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर ज़िले के, जो कि बिहार में है। मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव जो है बिहार में पड़ता है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाहा गांव पड़ता है। एक सच्ची कहानी थी अनीता कुशवाहा की, जो कि एक स्टार गर्ल्स के रूप में थी। स्टार गर्ल्स के रूप में चीनी जो आपकी लीची सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बिहार के मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाने का कार्य करते हैं। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक, दिसंबर के समय मधुमक्खियां क्या करती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के समय तक में अंडे देती हैं। मीन्स अंडे देने का जो उनका समय होता है, वो अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी पालन के लिए बक्से की ज़रूरत पड़ती है। लीची के फूल फरवरी माह में आते हैं। लीची के फूल किस माह में आते हैं? फरवरी माह में आते हैं। एक बक्से से लगभग 12 केजी शहद प्राप्त होता है। प्रत्येक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है, तथा छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ और बहुत सारी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जिनका अलग अलग अपना छत्ते की देखभाल करना तथा उनका शहद को एकत्रित करना वर्क होता है। इसकी खोज मधुमक्खियाँ जब रस की खोज कर लेती हैं, शहद या रस की खोज कर लेती हैं, तो एक नृत्य डांस के माध्यम से अदर मक्खियों को बताती हैं, संकेत देती हैं। सभी मक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, एक समूह में रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देने के काम करती हैं। जिस प्रकार से रानी मधुमक्खी अंडे देने का कार्य करती है, उसी प्रकार से रानी चींटियाँ अंडे देने का कार्य करती हैं। और सिपाही चींटियाँ बिल की देखरेख करती हैं। बिल जो होता है उसकी देखरेख करती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। इसी प्रकार दीमक ततैया, मधुमक्खी और चींटी ये सभी सामूहिक रूप में रहते हैं, एक समूह में रहती हैं, आर्मी में रहती हैं। पार्ट 6 में जैसे ओमना के सफ़र में देखते हैं तो ट्रेन सवारी चलने पर बाहर के पैर कैसे दिखाई देते हैं? बाहर की सभी चीज़ें जो भी वस्तुएं होती हैं उल्टी दिशा में चलती दिखाई देती हैं। गांधीधाम कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है, जो कि गुजरात में। वलसाड़ भी गुजरात में पड़ता है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ किस में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कोझिकोड केरल में पड़ता है। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ढोकला, चटनी, नींबू, बोल, चावल, मिठाई ये कहाँ? गुजरात में प्रचलन में है, गुजरात में खाए। दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें तथा हमारे चैनल एग्री विथ अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें। PDF के लिए आप
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दी है उसको आप ज्वाइन ग्राम चैनल एग्री विद अनिल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। बेल आइकन को अवश्य दबा दें और पूर्व में अपलोड किए हुए वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।